सीएम योगी आदित्यनाथ का आज औरैया का बहुत ही अहम दौरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया के दौरे पर रहने वाले हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी अजीतमल में आयोजित किसान सम्मान समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। किसानों के साथ संवाद करेंगे, उनकी प्रगति की जांच करेंगे और प्रगतिशील मक्का किसानों के साथ होने वाला है संवाद। इससे पहले सीएम योगी मक्के की खेती का भी हवाई सर्वे करने जा रहे हैं। इस समारोह में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस बीच आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग की समीक्षा भी की है और इस बैठक में सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में शेल कंपनियों और फर्जी फर्मों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कम संग्रह वाले क्षेत्रों की समीक्षा रिपोर्ट देने को कहा है। इस दौरान सीएम ने कहा कि राजस्व आंकड़ा नहीं बल्कि विकास की आधारशिला है। खबर सहारनपुर से, जहां पर पहुंचे यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और उन्होंने एक बड़ा बयान यहां पर पहुंच के दे डाला। अजय राय ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि जो लोग पंचायत चुनाव जीतेंगे उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट मिलेगा। सहारनपुर में सांसद इमरान मसूद से मिलकर बकरीद की उन्होंने बधाई दी। हम सब लोगों ने तय किया है कि पंचायत चुनाव में मजबूती से अपने लोग लड़ेंगे और हमारे जितने भी बहादुर साथी हैं, जितने भी हमारे बब्बर शेर हैं, उनको पंचायत चुनाव में हम लड़ाएंगे और जो भी हमारे साथी उसमें चुनाव जीत कर आएंगे या जो लोग ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर लेकर आएंगे उनको भी विधानसभा के अंदर हम उनको प्रतिनिधित्व देंगे, उनको टिकट देंगे और उनको विधानसभा का चुनाव हम निश्चित तौर से लड़ाएंगे। सर, गठबंधन के साथ रहेगा सब कुछ? नहीं, पंचायत का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे और पंचायत अपनी ताकत, एक एक कार्यकर्ता हमारा बूथ पर काम करता है, जिले में काम करता है, ब्लॉक पे काम करता है, उसको हम ताकतवर बनाएंगे और पंचायत का चुनाव कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी। राम मंदिर ट्रस्ट की हर 3 महीने होने वाली बैठक शनिवार को हुई और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास पर संपन्न हुई ये बैठक, जहां बैठक में 2024-25 के आमदनी खर्च को लेकर ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बीच में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के साथ साथ मंदिर निर्माण की प्रगति को साझा किया गया। बैठक में राम मंदिर के चारों दिशाओं में बनने वाले अलग अलग द्वार को लेकर उनके नाम पर आखिरी मोहर लगी। 4 गेट की जानकारी दे दी गई। इन 4 गेट के 4 नाम ये रखे जाएंगे। बिरला धर्मशाला के सामने का राम जन्मभूमि पथ, जगत गुरु रामानंदाचार्य मार्ग, द्वार क्रॉसिंग 3 क्षीरेश्वर नाथ के सामने, अभी बना नहीं है, शुरू भी नहीं हुआ है, जगत गुरु मध्वाचार्य द्वार, क्रॉसिंग 11 यूसुफ की आरा मशीन के बगल बनना शुरू हो गया है, जगत गुरु शंकराचार्य द्वार, रामकोट मोहल्ले में उत्तरी दिशा जैन मंदिर के सामने जो सड़क टेढ़ी बाजार, गोकुल भवन, उनवल और उनवल से फिर अंदर आती है, तो वहाँ पर जगत गुरु रामानुजाचार्य द्वार। उधर क्रिकेटर रिंकू सिंह और एसपी सांसद प्रिया सरोज की आज सगाई होने जा रही है। लखनऊ में होटल में कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां पर अखिलेश यादव भी अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे। नवंबर में शादी, लेकिन उससे पहले आज सगाई का कार्यक्रम और एसपी एमपी हैं प्रिया सरोज, इनके सगाई के कार्यक्रम में अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं अपने परिवार के साथ।
दिल्ली एनसीआर में आज से हीट वेव का अलर्ट है। मौसम का अपडेट ले लीजिए। तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। गर्म हवाएं चलने की संभावना है। 9-10 जून को बुंदेलखंड में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। विंध्य से सटे हुए इलाकों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। लखनऊ सटे हुए इलाकों में गर्मी पड़ेगी भीषण। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। कानपुर की खबर जानिए, जहां पर गंगा के किनारे बने घाटों में पिछले काफी समय से हादसे हो रहे हैं। कई जाने जा चुकी हैं। हादसों की रोकथाम के लिए पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है। क्या है वो तरीका, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले एक महीने में गंगा के घाटों में 12 से ज्यादा लोगों की डूबकर मौत हो गई, जिससे कई परिवार गमगीन हैं। हादसों को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। महाराजपुर से लेकर बिल्हौर तक 2 दर्जन से ज्यादा गांव के किनारे घाट बने हुए हैं, जहां पर लोग स्नान करने जाते हैं। लेकिन गंगा में नहाने के दौरान कई लोग गहराई वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। कई लोग तो वापस नहीं आ पाते और जान गंवा बैठते हैं। एक महीने के दौरान जितने हादसे सामने आए हैं, उनमें 50 से ज्यादा लोग ग्रामीण और पुलिस की मदद से बचाए भी गए हैं, लेकिन फिर भी हादसों में कमी नहीं आई। हादसों को रोकने के लिए पुलिस नया तरीका लाई है। पुलिस ने अब इसकी गंभीरता को समझते हुए जहां एक और बैरिकेडिंग लगाई, आप देख सकते हैं इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर ऐसी ही घाट पे जहां बैरिकेडिंग लगी, मगर उसके बाद भी नौनिहालें कि मानते नहीं और पुलिस है कि उन्हें समय समय पर समझाने का प्रयास कर रही है। ऐसे में अब पुलिस के अधिकारियों ने एक नया फॉर्मूला निकाला है। गहराई का डेप्थ मतलब गहराई नहीं पता कर पाते हैं, उनसे इंसिडेंट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक नई मुहिम चलाई है, जिसमें हम वहाँ के जो नाविक लोग या स्थानीय लोग जो रहने वाले हैं, उनके नंबर्स लेके व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। अगर वो इस तरह की कोई चीज़ देखें और लगे कि लड़के कुछ गलत कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं, तो पुलिस को सूचित करें, ताकि समय से पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके। हम होप करते हैं कि हमारी इस मुहिम से कुछ घटनाओं पर फर्क पड़ेगा। एक स्थायी मांग यहाँ की ये भी है कि SDRF की टीम यहाँ लगाई जाए, उस पर भी कार्रवाई अभी चल रही है। ज्यादातर घटनाएं कैंट के मैस्कर घाट, महाराजपुर के ड्योढ़ी घाट, कोहना थाना क्षेत्र के अटल घाट, परमट घाट, चौबेपुर, शिवराजपुर के घाट में हुई है। वहीं जनप्रतिनिधि भी लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं। और अब आगे ऐसी कोई घटना ना हो जिससे किसी भी परिवार का बच्चा जाए, इसके लिए मैं गार्जियन से भी अपील करूंगा, अभिभावकों से भी अपील करूंगा कि बच्चों को व्यवहारिक होकर के समझाएं कि बेटा पानी के नज़दीक ना जाओ, ऐसे न जाओ, क्योंकि गंगा है, पानी जब आता है तो बालू खिसकती है, एक जगह रुकती नहीं है, तो उस पर गिर सकते हो, स्लिप कर सकते हो। पुलिस के इस नए कदम की सराहना हो रही है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसका असर आने वाले दिनों में जरूर दिखेगा। कानपुर से अमित गंजू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी लीजिए इस पर कि मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट बाइक को सूरजपुर पुलिस ने रोकने का इशारा किया। आरोपी बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी और इसके कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस, 4 मोबाइल फोन, बाइक बरामद कर ली है। 10 मुकदमे इस आरोपी पर दर्ज है। दिनांक 7 जून 2025 को जब थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी, तो उन्हें मोजरबेल गोलचक्कर के पास एक बिना मोटरसाइकिल तेज गति में आती हुई नजर आई। जब पुलिस कर्मियों में मोटरसाइकिल चालक को रोकने का प्रयास किया तो वो चालक रुका नहीं, परंतु दूसरी तरफ मोटरसाइकिल को भगाने लगा। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायर किया तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उसको पास अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। ग्रेटर नोएडा की खबर, जहां थाना इकोटेक 3 पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को यहां से गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। पैर में इसकी गोली लगी है। भागने की कोशिश कर रहा था, रुका नहीं। पुलिस पर इसने फायरिंग कर दी। फिर जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इसके पैर में गोली मारी। तमंचा, कारतूस, सोना चांदी के जेवर, कैश, बाइक इससे जब्त किया गया है। 11 मामले इस आरोपी के खिलाफ दर्ज है। उधर बिजनौर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 चोरों को गिरफ्तार किया। नगीना थाना क्षेत्र पुलिस ने ई रिक्शा से जा रहे संदिग्धों को रोकने का
इशारा किया और जब वो नहीं रुके तो उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन चोरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने चोर के पैर में गोली मारी। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों ने अपने को पुलिस बल से घिरता देख पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने की नीयत से 315 बोर के तमंचे से फायर किया। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और वो घायल हुआ। दूसरे व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। खबर भदोही से है, जहां पर दो कार सवारों के बीच में हुए विवाद में कई लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, आपको दिखाते हैं इस घटना का वीडियो, जिसमें एक गाड़ी सड़क पर तेज रफ्तार तरीके से दौड़ती नजर आई और उसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। इसका वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। उसको देख पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार है। गाजीपुर में शादी में मारपीट से घायल हुए दूल्हे की इलाज के दौरान मौत हो गई है। ये बड़ी अपडेट आप उस खबर पे दे रहे हैं। डीजे पर डांस को विवाद को लेकर कुछ लोगों ने दूल्हे और बारातियों के साथ मारपीट कर डाली। दूल्हे का वाराणसी में इलाज चल रहा था। शादी के दौरान मारपीट का यह मामला 4 जून को सामने आया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर कुछ युवक डीजे पर डांस करते हुए देखे जा रहे हैं। ये देखिए वीडियो आपके सामने। एक युवक तमंचा भी लहरा रहा है। आरोप है कि डांस करते हुए तमंचा लहराने वाले युवक ने ही दूल्हे के सिर पर तमंचे के बट से हमला किया, जिससे दूल्हा बुरी तरह से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अवगत कराना है कि थाना दिलदार नगर के अंतर्गत जगदीशपुर गांव में 5 जून को रात में बारात आई हुई थी तलेपुर गांव थाना रेवतीपुर से। तो बारात के दौरान रीति रिवाज के समय ही विवाद उत्पन्न हो गया। उसी समय मारपीट दोनों पक्षों में शुरू हो गई, जिससे कुछ लोगों को चोटें आई हैं। तो उनके आधार पर परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें आज सूचना प्राप्त हुई कि दौरानी इलाज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिससे कि धारा तरमीम कर दिया गया और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें अन्य वैधानिक साक्ष्य संकलित कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर की खबर है अगली, जहां पर युवक की हत्या के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है, गिरफ्तार कर लिया है और एक शख्स ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में दोस्त ने आरोपी की गर्लफ्रेंड पर अश्लील कमेंट किया था। गर्लफ्रेंड को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज युवक ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। पहले एक अन्य था, गांव का ही अभिषेक नामक व्यक्ति था, जिसे नामजद किया गया था, जो कि पूर्व में उनके परिवार का विवाद उससे था। लेकिन बाद में हम लोगों ने सभी बिंदुओं पर जांच की, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और मैनुअल इसमें पूरी कार्रवाई हुई। इसी के आधार पे हमने इसमें ये निकाला कि जो ये अभियुक्त है, जो संदिग्ध था हमारा, उसके पूरी कार्रवाई और उसके पूर्व के इतिहास के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ये इसका दोस्त अच्छा रहा है और इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर इसके घर के पास ही ये चलाता था और इसका पूर्व में इसके साथ मतलब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पे भी और अन्य माध्यम से भी जब हमें जानकारी हुई तब हमने इसे गिरफ्तार कर पूछताछ की और पूछताछ के क्रम के बाद ये पूरी घटना। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर पान खाने को लेकर विवाद हुआ। 16 साल पहले हुए मारपीट के मामले में कोर्ट ने 9 लोगों को आजीवन कारावास की अब सजा सुनाई है। 2009 का ये मामला, जहां पर पान की दुकान पर पान खाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग में एक व्यक्ति की जान तक चली गई थी। इसके बाद पूरा मामला फिरोजाबाद कोर्ट में आया और यहां सबूतों के आधार पर अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ये कन्विक्शन अभियान के तहत ये माननीय मुख्यमंत्री जी शासन उत्तर प्रदेश द्वारा के कुशल निर्देशन में यहाँ पर हम लोगों द्वारा डीएम साहब एवं एसएसपी साहब के मार्गदर्शन और डीजी साहब के पर्यवेक्षण हम लोगों द्वारा यहाँ आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत ये 2 मामले माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट विमल वर्मा जी की अदालत में चल रहे थे, जो
290/10, 291/10, एक 307 का मामला था, एक 302 का मामला हत्या का मामला था।